दोस्तों, आज के समय शीघ्रपतन या प्रीमेच्योर एजुकेशन एक आम समस्या है और ये बहुत लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। शीघ्रपतन क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं और इसका निदान कैसे करें, आज इसी टॉपिक पर हमने ये वीडियो बनाया है। शीघ्रपतन मतलब जब मर्द का लिंग का तनाव तो अच्छा होता है, लेकिन वो औरत के चरम सीमा पर पहुंचने से पहले ही चरम सीमा पर पहुंच जाता है। हर आदमी अपना वंश बढ़ाना चाहता है और इसीलिए वो काम क्रिया भी करता है और इसीलिए प्रकृति ने इस क्रिया में असीम आनंद दिया है। सही तरीके से संभोग या मिलन तभी माना जाता है जबकि मर्द और औरत एक साथ चरम पर पहुँचे। मर्द जब शुक्राणु या वीर्य छोड़े तभी औरत उसे लेने को तैयार रहे और यही समय दोनों के लिए आदर्श समय होता है। दुर्भाग्य से आधुनिक जीवन की भाग दौड़ ने मर्द का डिस्चार्ज टाइम कम कर दिया है और औरत का बढ़ा दिया है, या सामान्य भाषा में कहें तो मर्द जल्दी स्खलित हो जाता है या जल्दी वीर्यपात हो जाता है। कारण आंतरिक भी हो सकता है, जिसमें शरीर का मेटाबॉलिज्म सही काम नहीं कर रहा होता है। ऐसे मामलों में आंतरिक दवाएं सेवन करनी पड़ती है और इसी से इसमें फ़ायदा होता है। और कभी किसी मामले में ऐसा भी होता है कि मर्द का लिंग ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील होता है, तो ऐसे मामलों में लिंग की मालिश की जाती है और मालिश कई तरह के एसेंशियल ऑयल के मिश्रण से की जाती है। तो दोस्तों, बिना कारण जाने उसका इलाज शुरू मत करो। मैंने आपको बताया है कि ये इन दो कारणों से होता है। अगर आदमी इस तरह की समस्या में ठीक तरह से उपचार नहीं लेता है तो वो नपुंसकता का शिकार हो जाता है। तो आइए जानते हैं इसका हम दवाओं से आंतरिक उपचार कैसे करें। पहला, काले चने एक मुट्ठी भर लो और आधा किलो दूध लो और इनको तब तक पकाओ जब तक कि चने सारा दूध न चूस लें। अब इसमें स्वादानुसार मिश्री या चीनी मिला लें और सुबह नाश्ते में खाएं। इसे रूटीन बनाएं और अच्छा फ़ायदा ये करता है। दूसरा जो है, बरगद के फलों को छाया में सुखाकर उनका पाउडर बना लो। अब इसमें से 10 ग्राम लो और इतनी ही मात्रा में चीनी ले लो और आधा यानी 5 ग्राम की मात्रा में जीरे का पाउडर लो और इसको एक गिलास गर्म दूध के साथ लो सुबह के समय। दिन में सिर्फ एक बार ही लें। और पाते हैं तीसरे पर, या फिर पीपल की पत्तियों का पाउडर भी बना सकते हैं आप। बरगद के अगर आपके आसपास नहीं है तो आप पीपल की पत्तियों का पाउडर बना लें और 2 छोटे चम्मच रोज़ाना लें, एक बार दिन में। इससे शीघ्रपतन के साथ साथ स्वप्न दोष भी समस्या का भी निराकरण होता है और इसकी वजह से आयु की कमजोरी भी दूर होती है। शतावरी में ज़बरदस्त कामोद्दीपक क्षमता होती है। चौथा जो हमारा टॉपिक है वो शतावरी से रिलेटेड है। तो शतावरी में ज़बरदस्त कामोद्दीपक क्षमता होती है और इसी गुण के कारण ये यौन क्षमता भी बढ़ाता है और शिश्न क्षेत्र में खून का दौड़ाव भी बढ़ाता है, जिससे लिंग की कमजोरी दूर होती है। तो इस उपचार के लिए 3 से 4 चम्मच शतावरी का पाउडर एक गिलास गर्म दूध में मिला लें और सुबह शाम पिएं। पाँचवा, भिंडी से उपचार। 3 से 4 ताज़ा भिंडियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और इनको एक गिलास पानी में डाल दें और रात भर पड़ा रहने दें और सुबह को खाली पेट इसका पानी निथार कर पी लें। परिणाम के लिए प्रयोग 1 महीने तक करें। भिंडी जो है वो सेक्सुअल हेल्थ और स्टेमिना को बढ़ाती है और शीघ्रपतन का इलाज करती है और आदमी को संभोग के दौरान लंबे समय तक टिके रहने में मदद करती है। लहसुन से उपचार। छठा जो हमारा टॉपिक है वो है लहसुन से उपचार। लहसुन नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम का उत्पादन बढ़ा देता है और ये एंजाइम ही आपके बिस्तर पर संभोग के दौरान लंबे समय तक टिके रहने के लिए जिम्मेदार होता है और यही एंजाइम लिंग में तनाव के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो जिसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है वो भी इसका सेवन करें। तो दोस्तों, इसके लिए रोज़ाना 3 से 4 लहसुन की कलियां चबाते हुए खाएं। इससे दोहरा फ़ायदा है, ये हार्ट अटैक से भी बचाती है, ब्लड को थिन करती है, तो ये ज़रूर करें। और आते हैं 7वें टॉपिक पर, छोटी इलायची से उपचार। दोस्तों, इसके लिए छोटी इलायची का पाउडर बना लें
और 1 कप दूध को उबालें और उसमें चुटकी भर इलायची का पाउडर डालें तथा 1 चम्मच शहद के साथ लें तो ये काफ़ी फ़ायदा करेगा और ये छोटी सी इलायची काफ़ी गुणकारी है, ये आपको महसूस होगा। अब आते हैं 8वें टॉपिक पर, बबूल से उपचार। दोस्तों, बबूल हमारे जननांगों को मजबूती प्रदान करता है, इसलिए रोज़ाना इसकी एक ताज़ी फली का सेवन करना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो ये अगर आपके आसपास बबूल है तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, 9वां जो हमारा टॉपिक है वो है अंडा विटामिन डी से भरपूर होता है, जिसके सेवन से शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है और यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मर्दों में काम शक्ति को बढ़ाता है। इसी तरह गाजर भी आपकी यौन क्षमता और यौन शक्ति दोनों को बढ़ाता है। तो इसको कैसे लें? एक ताज़ी गाजर लें और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और एक आधा उबला हुआ अंडा, यानी पूरा नहीं उबालना है इसको भी छोटे छोटे टुकड़े कर दें और इसमें 1 से 2 चम्मच शहद मिलाएं और परिणाम के लिए 2 महीने तक रोज़ सेवन करें। 10वां, अदरक शरीर में शिश्न क्षेत्र में खून का दौड़ाव बढ़ाती है और स्टेमिना भी बढ़ाती है तथा शहद एक कामोद्दीपक है और शीघ्र पतन के उपचार में मददगार है और शरीर को ऊर्जावान भी बनाता है। तो दोस्तों, आप आधा चम्मच ताज़ी अदरक का जूस लें और आधा चम्मच ही शहद लें और 1 गिलास गर्म दूध में इसको डाल दें तथा अच्छी तरह हिलाकर रात को सोते समय 1 महीने तक पिएं। आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि ये जो है कितना फ़ायदेमंद है और कितना ऊर्जावान है। अब जो हमारा जो दूसरे तरह के जो मरीज़ हैं जिनका जो उपचार है वो मालिश से किया जाएगा, तो शीघ्र पतन का मालिश से उपचार कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं। पहला, जैतून का तेल 100 ml लें और उसमें कपूर का तेल 5 बूंद डाल दें तथा हल्के हाथों से 15 मिनट तक लिंग की रोज़ाना मालिश करें 15 दिन तक, और इसके बाद हफ्ते में 2 बार मालिश करें। इस तरह मालिश करने से आपके लिंग की संवेदनशीलता कम हो जाएगी और आप देर तक टिके रहेंगे। ये मालिश 3 महीने तक करें। दूसरा, अरंडी का तेल या कैस्टर ऑयल भी शिश्न क्षेत्र में खून का दौड़ाव नियंत्रित करता है और नियमित करता है। ये शीघ्र पतन का उपचार करता है और आदमी की कामेच्छा को भी बढ़ा देता है। 1 से 2 चम्मच अरंडी का तेल या कैस्टर ऑयल लें और पेनाइल एरिया यानी गुदाद्वार और अंडकोशों के बीच की जगह पर मालिश करें। सुबह और शाम 1 महीने तक ये करने से काफ़ी फ़ायदा होता है और आप खुद महसूस इसको कर लेंगे। तीसरा जो है औषधि मिश्रण से उपचार। ये एक हर्बल विधि है, इसको ज़रूर देखें आप और सीखें और आजमाएं। आप लें काली मिर्च, लौंग और कपूर बराबर मात्रा में लेकर उसमें थोड़ा पानी डालकर उनका पेस्ट बना लें और इसको दिन में 1 बार आधे घंटे तक लिंग पर लगा कर रखें। ऐसा परिणाम के लिए 1 महीने तक करें। इससे लिंग में ताकत का संचार होगा। तो दोस्तों, आज हमने आपको बहुत ही आसान और घर में आसानी से बनाए जा सकने वाले शीघ्र पतन के इलाज के तरीके बताए हैं और ये सभी नुस्खे आप आसानी से आजमा सकते हैं। इन नुस्खों के साथ साथ आप अपनी जीवन शैली में अगर थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो नतीजे आपको हैरान कर देंगे। इसलिए उचित आहार विहार के साथ आप इनको आजमाएं, परिणाम बहुत ही अच्छे होंगे। आप इनमें से कोई सा भी तरीका जो आपको उचित लगे और जो आपके लिए उपलब्ध हो और जो आपके लिए आसान हो वो चुन सकते हैं और उनको ले सकते हैं। तो आप इनको ज़रूर आजमाएं, परिणाम बहुत अच्छे होंगे। इसके शरीर में खून के दौड़ाव के लिए लंबी बैठक कम करें, यानी थोड़ा शरीर को एक्टिव रखें और सुबह को अगर टहलने जाएं तो और भी अच्छा है। तो स्वस्थ रहें। इसी के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें।